जय हिंद। आज के विषय में हम समझेंगे कि यकीनन आपको यह पता चल गया होगा कि उड़ीसा में 3 ट्रेन टकरा चुकी है और काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखो, ये जो अश्विनी जी हैं ये कहाँ से आते हैं? उड़ीसा से। मोदी जी कहाँ से आते हैं? उड़ीसा से। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? उड़ीसा से। और वो भी कितने? 3 ट्रेन का। मुद्दा ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि जहाँ से ये नेता हैं वहीं से ऐसा कुछ घटना घटा है। और यहाँ आपको देखने को मिलता है कि रेलवे मंत्री और ये मोदी जी दोनों वहाँ पे मतलब पहुँच चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें सीखना होगा। सिर्फ हम सहानुभूति दिखा के इस चीज़ को मतलब हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर नहीं सीखेंगे तो आने वाले दिनों में ना जाने कितना होगा। क्योंकि अभी हम लोग 2023 में, आप जब आंकड़ा इसका देखोगे ना तो काफ़ी हिला देने वाली बात है कि ये कभी हुआ करता था 20 साल 30 साल पहले, उसके बीच में मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिला था। तो ऐसे स्थिति में कैसे हो गया, तो आओ इसे बारीकी से समझते हैं। और दरअसल ये भी समझेंगे कि अगर आपको याद हो, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 1981 का, जब हुआ था बिहार में रेलवे दुर्घटना। इतना खतरनाक आंकड़ा जब आप देखते होंगे उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा हिल गया था, मतलब पूरा विश्व में ये चीज़ का मतलब उस दिन क्या ही बोले इसको, मतलब 800 लोग, समझ रहे हो, 800 लोग मर गए थे। और इन दिनों आपको पता चल रहा है कितना लोग, इसके बारे में हम बताएंगे। करीबन अभी अंदाजा में बताया जा रहा है, क्योंकि देखो अभी आधिकारिक रूप से ये चीज़ जवाब नहीं दिया गया है, न्यूज़ कट के माध्यम से मैं आप तक ये पहुँचा रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिखाया कितना जा रहा है, 238। तो 238 लोग मतलब बोल रहे हैं कि ये अब नहीं रहे, मतलब स्वर्ग लोग चल गए, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि 900 लोग करीबन मतलब घायल है। लेकिन आपको भी यह चीज़ पता होगा कि जब 3 ट्रेन टकराया, कोई एक ट्रेन नहीं है, तो यकीनन इससे ज़्यादा ही होगा, इतना आप अंदाज़ा लगा लो। तो आप ये भी समझेंगे कि क्या इसमें विदेशी का कुछ भूमिका रहेगा क्या, क्योंकि देखो जिस प्रकार आपके साथ अगर कुछ होता है तो आपके पड़ोसी किस तरह भोगते हैं, या फिर उसमें दुख जताने के बजाय कुछ लोग हंसी भी करते हैं, कुछ लोग दुख भी जताते हैं। तो इस विषय के ऊपर भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये देश पे भी लागू होता है। और साथ में क्या इसका कुर्सी बचेगा या फिर जाएगा, क्योंकि वो भी भाजपा से। तो आओ शुरू से समझते हैं। यकीनन आप कभी ना कभी रेलवे में सफ़र किए होंगे, ये आए दिन चलता रहता है, हर कोई सफ़र में जाते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा ये आ जाता है, सवाल ये आ जाता है कि हर चीज़ में सुरक्षा दिया जाता है तो रेलवे में क्यों नहीं? दरअसल 2022 में ऐसा सुरक्षा का बात किया गया था, डेमो भी पेश किया गया था, जिसे कवच के नाम से आप जानते हैं। दरअसल मैं आपको समझा दूं कि ये आखिर होता क्या है। देखो, अगर बाय मिस्टेक से एक ही पटरी में 2 रेलगाड़ी आ जाती है तो ऐसे स्थिति में ये कवच का काम था कि ये उस चीज़ को रोक देता था और एक्सीडेंट होने से बचा लिया जाता था। वहाँ पर जितने भी पैसेंजर बचे हैं वो लोग मतलब सफलतापूर्वक अपनी यात्रा संपन्न कर पाते हैं और ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं होता और इसे बचा लिया जाता था। ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन का कमाल था, जाता था और उसको रोक लिया जाता था, मतलब वहाँ तक मैसेज पहुँच जाता था। जिस प्रकार आपने कई सारा मूवी में देखा होगा, इस प्रकार का समझाया जाता है अलग अलग चीज़ों को लेकर, तो उसी प्रकार कुछ ये था। और कवच काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, इसका डेमो भी दिया गया, ये सफलपूर्वक मतलब सक्सेसफुल रहा। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि जब ये सक्सेसफुल रहा तो ऐसे स्थिति में क्या इसमें नहीं था, यह मुद्दा आ जाता। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आओ शुरुआती तौर से बढ़ते हैं, क्योंकि देखो ममता बनर्जी भी वहाँ पहुंची थी, इनका भी वही कहना था कि देखो अगर सुरक्षा कवच रहता तो शायद ये ना होता, तो ये लापरवाही है। मतलब आप समझते हो कि देखो इसमें जेन्युइन है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई पार्टी दूसरे पार्टी को मतलब ये टांग खींच रहा है या फिर पाँव खींच रहा है। ये कहानी बिल्कुल उस बाइक के में टंगे हेलमेट की तरह है, जिसे मतलब लोग लगा के तो रखते हैं लेकिन पहनना शायद उन्हें पसंद नहीं होता है, या फिर पता नहीं उसे गर्मी लगता है, पसीना लगता है, क्या लगता है, वो लोग पहनना नहीं चाहते। लास्ट में मजबूरन आपको देखने को क्या मिलता है कि वो लोग एक दुर्घटना में खत्म हो जाते हैं। तो यही स्थिति कुछ इस प्रकार हो चुका है। जब 2022 में आ चुका था तो क्यों नहीं लगाया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और वीडियो के अंत में मैं वो भी बता दूंगा कि आखिर क्या वजह था नहीं लगा पाए। देख, यहाँ बात हो रहा है मोदी जी के आने का। वहाँ पे जितने भी लोग ऐसा हुए मोदी जी आए उन लोग से हालचाल पूछे और कुछ चीज़ों का निर्णय भी किया गया। ये भी बोले कि सरकार आपके साथ है, तो ऐसी घबराने वाली दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो जिसका जान जा चुका है, मतलब एक मेंबर भी अगर किसी घर से जा रहा है, ज़्यादातर आप रेलवे में देखोगे फैमिली वाले लोग इधर उधर जाते हैं, तो शायद हो सकता है कि कई लोग ऐसे परिवार होंगे जो पूरा परिवार ही गए होंगे। और अगर मान लो उसका बच्चा बच्चा वहाँ पे घर में रहा होगा, तो क्या यार उस स्थिति, मतलब कई लोगों का मतलब ये 238 सिर्फ मत देखो कि इतना लोग मतलब नहीं रहे, कई लोग उसके साथ जुड़े थे, वो लोग के साथ क्या आपत्ति मतलब जताया जा रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। यहीं से आप ये कर सकते हो कि श्रद्धांजलि मेरे तरफ से, मेरे चैनल की ओर से पावर ऑफ चांस। क्योंकि देखो पावर ऑफ चांस समझता है हर किसी का जज्बात, क्योंकि हर किसी में होता है एक चांस की ज़रूरत होता है, हर किसी में पावर होता है। तो यकीनन इन लोगों के पास कई पावर होंगे, लेकिन वो पावर अब खत्म हो गया, तो ये काफ़ी दुखनीय है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलो आप पॉइंट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग, कई लोग अगर वहाँ पे या फिर कोई भी अगर फंसा हुआ है, तो ये आप नंबर देख सकते हो, इसमें आप हेल्पलाइन नंबर समझ के कॉल करके आप ये जानकारी ले सकते हो। तो ये रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ मोदी जी काफ़ी ज़्यादा चिंता में दिखे, क्योंकि देखो चिंता का विषय है, ये
छोटा आंकड़ा नहीं है यार, यहाँ पे मतलब हिला देने वाली बात है, ये पूरा विश्व में फैल जाएगा बात, और धीरे धीरे ये तो मैं बताऊंगा ये वीडियो के अंत में। लेकिन यहाँ मुद्दा ये आ रहा है कि 10 लाख देने की बात किया जा रहा है, लेकिन कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं क्या एक आदमी का मृत्यु का वैल्यू मतलब 10 लाख ही है, और जो लोग घायल हुए हैं उसे भी 2 लाख देने की बात हो रहा है, अतिरिक्त को 50,000 करके ऐसा करके कुछ, और आपका अस्पताल में तो एडमिट करवा ही रहे हैं। तो ये आपकी लोकल जानकारी और जो वहाँ पे मिल रहा है उस चीज़ के ऊपर तय किया जाता है, और आपकी अपनी विशेषताएं, इस पर आप बोल सकते हो, कुछ चीज़ को राय दे सकते हो। लेकिन यहाँ मुद्दा ये आ रहा है कि पीएम मोदी के पास ऐसा क्या था, ये देखो इन्हें आप जानते होंगे, लेकिन इनका तो अभी तक कुछ मतलब सुनने को नहीं मिला। लेकिन ये है ताइवान के राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये जो महिला दिख रही है, इन्होंने मतलब ट्वीट करके कहा, काफ़ी दुख जताया, तो ये काफ़ी बेहद अच्छा रहा, और ये अच्छा लगा कि कोई देश हमारे साथ खड़ा है, हमारे दुख को अपना दुख समझ रहा है। और यहाँ पे को भी देख सकते हैं, इन्होंने भी मतलब ट्वीट करके जताया, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहद अच्छा लगा, इन्हें भी दुख महसूस हुआ। तो ये एक अच्छा होता है, एक देश का मतलब एक दोस्त का तभी काम आता है जब हम दुखी हो, मतलब हमारी स्थिति खराब हो, तो उस टाइम हमें कोई याद करे तो अच्छा लगेगा। तो चलो अब नेक्स्ट में आएंगे हम कि देखो ये कुछ हादसा ऐसा हुआ था ना कि जिस तरह आपको मूवी में नहीं दिखाया जाता वैसा कुछ कांड हुआ था, शायद ही आपने रियल में ऐसा कुछ देखा होगा, लेकिन यहाँ कुछ हो चुका था। मतलब 3 ट्रेन में जैसे एक माल गाड़ी था, ठीक है, और 2 ट्रेन था एक्स्ट्रा जिसमें पैसेंजर लोग जाते हैं। अगर तीनों अगर होता ना पैसेंजर, तो शायद आप समझ लो कि क्या होता। एक तो माल गाड़ी होने की वजह से बच गया, ये दूसरा देख रहा है इसके ऊपर चढ़ गया था, कुछ ऐसा स्थिति हो चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन का नाम भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, अगर आपने इसके ऊपर कभी सफर किया। हावड़ा जो है ना, इसके ऊपर मतलब काफ़ी लोग गए हैं, मैं भी एक बार इसमें सफ़र किया हूँ, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन क्या करें, अब दुर्भाग्य है वो लोग का, मतलब ऐसा कुछ हो गया। लेकिन देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो पटरियाँ जो बिछी हुई रहती है, आपके मन में कई सवाल आएगा कि सर ऐसा एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्या ये मुमकिन होता है, क्या इसमें ड्राइवर का गलती होता है। देखो बेटा, ये सड़क पे चलने वाला ड्राइवर नहीं है कि मतलब जाके ठोक देगा, ब्रेक व्रेक नहीं मारा तो ये कर दिया। देखो इसमें मतलब कुछ ऐसा चीज़ होता है ना, मतलब एक अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल का चीज़ होता है। इसमें किसी एक मेंबर, एक ऐसे अधिकारी को मतलब ये ऑन करने का पावर मिलता है कि वो बैठे बैठे मतलब ये हैंडल करता है, बताता है कि किस ओर आपको जाना है, किस ओर नहीं जाना है। तो इसे मतलब जो सजेस्ट करते हैं ना, वो इसके द्वारा सजेस्ट आता है, यहाँ पे ऑफिस के द्वारा इन लोग को बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही ये लोग आगे बढ़ते हैं और उससे कुछ इस प्रकार दिखता है स्पष्ट रूप से। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 चीज़ मुद्दा उठता है कि ड्राइवर का देखो मतलब गलती आप कह ही नहीं सकते हो यार, ड्राइवर का इसमें कोई योगदान ही नहीं रहता, वो ब्रेक व्रेक लगाने के लिए सिर्फ रहता है, और वो भी अचानक होगा तो वो उससे मतलब उसके पावर में रहता ही नहीं है वो, तो जिस दिशा में उसको आगे बढ़ने के लिए बोला वो चल दिया। तो कहीं ना कहीं ऑफिस के द्वारा ये हुआ। इसके ऊपर हालांकि छानबीन किया जा रहा है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आश्वासन दिया गया, इनके द्वारा भी कहा गया कि कड़ी से कड़ी मतलब सजा देने का मतलब ये किया जाएगा, और पीएम मोदी जी के द्वारा भी किया गया कि इसमें कोई भी लापरवाही नहीं ये किया जाएगा, अगर वैसा है कुछ तो उसे यकीनन मतलब सजा मिलेगा। तो ये आश्वासन अच्छा रहा, और अब देखो क्या होता है। लेकिन मैं बताऊं कि देखो मैंने पीछे क्या बताया कि 800 लोग मर चुके थे 1981 में, लेकिन अगर पूरा विश्व का देखें ना तो रोमानिया एक ऐसा जगह है, मतलब देश है जिसमें 1000 लोग मर गए थे, देश सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ था। और उसके बाद अगर बात करोगे तो 19 के टाइम में ना ये ज़्यादा कुछ एक्सीडेंट होता था उस टाइम, मतलब उतना मतलब ये नहीं था, मतलब डेवलप नहीं था ना यार, तो उतना चीज़ों का मतलब हम लोग नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि हम लोग के पास कवच है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं लगा पाए, और ये कुछ देखने को मिला कि करीबन कितना लोग मर गए आपको पता है, अभी मैंने बताया। तो ऐसा इंडिया में कुछ काफ़ी ज़्यादा मतलब ये दुखनीय स्थिति हो चुका है। लेकिन देखो यहाँ मुद्दा ये भी आ रहा है, देखो ये हैं कौन, प्रधानमंत्री पीएम मोदी, ठीक है, ये आते हैं हरी झंडी दिखाते हैं, लेकिन यहीं पर सवाल खड़ा ये होता है कि क्या पैसेंजर के खिलाफ कुछ साजिश रचा जा रहा है। क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना कि रेलवे मंत्री तो ये है, हरी झंडी इन्हें दिखाना चाहिए, तो वो क्यों दिखा रहे हैं। तो ऐसा कई लोग मतलब जो इनके विपक्ष पार्टी है वो लोग का कहना। अब ये देखो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप अपनी राय बता सकते हैं। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो आर्टिकल में लिखा हुआ रहता है, जो न्यूज़ कट के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, एक रिसर्च के नाते मेरे अनुसार यहाँ से कोई चीज़ नहीं रहता, तो आप अपनी राय यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मेरा किसी नेता से कोई मतलब ये नहीं रहता है, ना ही मैं किसी का पक्ष देता हूँ। वास्तविकता ये है कि क्या यहाँ पे सवाल मन में ये उठता है, क्या रेलवे के पास पैसा नहीं है, क्यों इन्होंने कवच नहीं लगाया। क्योंकि अगर वो लगे होते तो शायद ऐसा हरी झंडी दिखाने के बाद ऐसा कुछ गलत सलत नहीं होता, और ना ही ये दुर्घटना घटता, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में काफ़ी ज़्यादा ये है। लेकिन मैं बता दूं कि 2022 में जब ये हुआ था ना, तो 2000 किलोमीटर दूर तक मतलब लगाने की ये मतलब प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी। लेकिन अगर मैं रियलिटी आपको जताऊँ या बताऊँ तो आपको पता होगा करीबन 68,000 से अधिक किलोमीटर दूर तक ये रेलवे का ये फंसा हुआ था। इतना आसान नहीं है कि तुरंत हर जगह कवच लगा दिया जाए, लेकिन मुमकिन है कि अब इसे ना रेलवे
विभाग को काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम करना चाहिए। करीबन 10 से 15 गुना रफ्तार बढ़ा देना चाहिए वो कवच लगाने का, ठीक है। अगर कवच नहीं लगाया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आने वाले दिनों में और आपको ऐसा एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ मैंने क्या बोला कि विश्व में क्या होगा, विश्व में ये हो सकता है कि देखो 2023 चल रहा है, जहाँ हम बात कर रहे हैं ये भी समझना पड़ेगा ना कि हमें डेवलप भी करना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में हम लोग चलेंगे तो लोग हंसेंगे, मतलब दूसरे देश के लोग, कि यार इंडिया में क्या हो रहा है अभी, मतलब ट्रेन का मतलब यही पुराना वाला सिस्टम चल रहा है, कुछ नया अपडेट मतलब नहीं दिया गया। तो ऐसे स्थिति में काफ़ी ज़्यादा लज्जा महसूस होगा। तो ये यकीनन मतलब 15 गुना रफ्तार से ये जल्दी से जल्दी बढ़ा देना चाहिए, ये मेरा मतलब पर्सनल राय है। अब ये उम्मीद करता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या राय लेगी, हो सकता है कि बढ़ा दे जिस तरह स्थिति लगा हुआ। और देखो मैं बताना चाहूँगा, देखो वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन यहाँ पे ये दीदी का से सीखो, ठीक है। यहाँ पे इनके बच्चों को देखो, इन्होंने हेलमेट लगाया, यहीं पे बगल में देखो कुछ अंकल लोग हैं कैसे जा रहे हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न ये करता है कि देखो ज़्यादातर के लोग क्या करते हैं ना कि रेलवे का तो बात है अलग है, लेकिन जब आप सड़क मार्ग में चलते हैं, क्योंकि सड़क मार्ग में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और हमें सुनने को मिलता है, तो जब आप ये लगाओगे तो आप ही का बचाव होगा। सिर्फ पुलिस के डर से, चालान के डर से मत लगाओ यार, कुछ मतलब करो, मतलब समझदार हो के ना समझ की तरह करते हो तो वही चीज़ वही याद हो जाता है। वैसे सुनो ना कहीं आपको इससे कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा, यकीनन आप कुछ मेहनत करते होंगे और अपने मेहनत के प्रति कुछ ना कुछ उम्मीद रखते होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री होता है, लेकिन वही सब्सक्राइब मेरे लिए खास होता है क्योंकि उसमें आपका सहयोग मिलता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी मेहनत की कदर करते हैं तो आप हमारा भी मेहनत समझोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।